हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये जो है मिक्स्ड प्रैक्टिस है मैथ के क्वेश्चनों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अपकमिंग जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ए कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के लिए क्या स्कीम सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहा है आपको, बाय फाइव गेट फ्री, यानी कि देखो वो टोटल कितने आइटम ले जा रहा है, 5 और 4 9। ठीक है, 9 है। अब इसको जो फ्री कितने मिल रहे हैं, 4। ठीक है, तो इसको लगभग ये हम मान लें कि इसको 10 भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो, इसको 40% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये क्या हो रहा है, 7 और 5 12 हो रहे हैं, और ले कितना जा रहा है, गेट फ्री, मतलब 5 खरीदेगा और उसको 7 फ्री मिल रहा है। तो लगभग इसको भी अगर हम करेंगे तो ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया 50, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 25। तो ये क्या हो गया 25 सत्ते, 25 सत्ते क्या करेंगे हम, 7 35 की 5 असल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 और बचेगी 2। ठीक है, सॉरी 5 15 हो गया, तभी बात देखिए, 3 24 58 समथिंग है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट 2 है इसमें। तो आपको मालूम है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में जैसे 10 5 15 और माइनस का क्या हो जाएगा 50/2, तो यानी कि ये क्या होगा 1/2, यानी कि 0.2 हो जाएगा। ये 15 हो गया, 15 में से यानी कि 0.5 करेंगे तो यानी कि ये। अब देखो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल फेरी रहेगा स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 2 रहेगा। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ठीक है, स्कीम 1 में कैसे भी नहीं पॉसिबल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत था। उसमें क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड इज 6 आवर एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड 3 आवर्स 20 मिनट्स एट 72 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो कहता है टोटल टाइम, यही तो हमारा बेसिक रूल कहता है, ये होता है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम क्या ले रहा है हमके पास 6, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी 600, ये तो हो जाएगी 600। ठीक है, 600 किलोमीटर ही होगी, वो किलोमीटर पर आवर्स में ही होगी। अब रिमेनिंग जो भी पार्ट है जो भी होगा वो क्या कह रहा है, स्पीड हमारे पास क्या है 72 किलोमीटर की है। ठीक है, अब इसका जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है 3 घंटे 3 आवर प्लस 20/60, ये हो गए मिनट, तो ये 1/3 हो गया। यानी कि इसको आवर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगे 3 3 3 9 प्लस 1 10/3, 10/3। ठीक है, 10/3। अब 10/3 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 72 इंटू 10/3 से ये हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आएगी, तो ये 24 3 72 होता है, 3 दूनी 6 3 चौक 12, ये क्या आएगी 240 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 240/600 04 840। 840 हमारे पास क्या हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना हो गया, 6 घंटे यहाँ पर लग रहे थे और 3 घंटे तो ये हो गई, यानी कि 6 3 9 घंटे तो यही हो गए थे, प्लस इसको भी हावर्स में, ये किलोमीटर पर हावर्स में, यानी कि 1/2 यानी कि 20/20 मिनट है, तो इसको हावर्स में कर देंगे तो 1/3। ठीक है, इसको 1/3 इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, 1/3 इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसका 1/3 ऐड करेंगे। ठीक है, 1/3 इसमें ऐड कर लेंगे इस तरीके से, तो क्या है कि 3 ये क्या नोती है 27, और ये क्या आएगा 28/3, 28/3 हो जाएगा। तो 28 ये हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा यहाँ पर, 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो ये क्या 14 3 42 और 3 3 9 90 किलोमीटर पर आवर्स की जो कि स्पीड रहेगी। इसी तरीके से निकलता है ये। और ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन आप जितनी तेज कर रहोगे वही चीज़ है। ठीक है, हमसे क्या बोला है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 90 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। अब देखो, अब एरिया निकालने के लिए तो हमको मालूम है कि 1/2 बेस इंटू हाइट करना पड़ता है। ये तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल का काम हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल का काम हो गया।
ठीक है। ये जो है CDS में आया हुआ क्वेश्चन है पहली बात तो, ठीक है। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट तो कर देंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि कोई ट्रायंगल हमको तो कुछ दिया नहीं है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल्स हमको साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये कोशिश करेंगे ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखो 18 पंजे 90 होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 तिये 54 होता है। तो 3 4 5 ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो सकता है, 18 हमारे पास कॉमन है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देखो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, ये 4 चौक 16 हो गया और 3 तरफ 9 हो गया, ठीक है। 9 और 16 को 25 जो ऐड करेंगे इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो साइड से हमको पता पड़ गया 888 से, ये जो है हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब हमारे पास क्या आ गया, बेस और हाइट दोनों को लेना है, यानी कि बेस 1/2 बेस क्या हो गया, बेस कुछ भी ले लो 90 और 72 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको तो लेंगे नहीं, इसको, ठीक है, 25 वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 25 के तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 90 3 तरफ 9 हाइट, मैंने 1 मिनट मैंने बेस ले लिया, 1 मिनट में कुछ गड़बड़ कर दी। देखो 18 पंजे 90 वाले को तो लेंगे नहीं ना, ये तो हाइपोटेन्यूज में जाएगी, सॉरी ये गलत है ना, हमारे पास 90 तो वो लेना नहीं है, यानी कि यहाँ पर लेंगे हम 54 और 72, सॉरी 54 और 72, ये क्या होगी हमारे पास 54, ठीक है 54। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, तो 36 इंटू 54, ठीक है। 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है, ये हो जाएगा। 5 छके 30 हाथ से लगी 3, 5 तिया 15 और 3 18, 4 4 9 1, तो ये आ गया हमारे पास 1944। काफ़ी है ना, अच्छा क्वेश्चन है, CDS में क्वेश्चन आया हुआ है, वरना फिर आप हेरोन्स फॉर्मूला से लगाओगे। पर आप ये है इसको शॉर्टकट करने के लिए तरीका यही अपनाना कि आपको क्या करना है, ट्रिपलेट को पहचानना है, ट्रिपलेट को आपको क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। एक बोट ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 आवर्स एंड 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। देखो एक बोट ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, वो भी 2 घंटे में, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा आपके पास 50/2, तो यानी क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब अप स्ट्रीम में निकाल लेते हैं, अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी, स्पीड जो है अप स्ट्रीम में वो कितनी होगी हमारे पास, वो करेंगे 50/5, ठीक है, तो वो क्या आएगी 10। अब ये क्या हो गया, इनको ऐड कर देंगे टोटल को, 25 और 10 35, अब 35 करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन के एक तरीके से क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा 17.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ये तो ये बोल रहा है ना, देखो ये क्या होता है, हमारा टाइम हो गया, ये हो गया हमारे पास 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो हमको स्पीड निकाली, ये डिस्टेंस तय कर रहा है ना, तो हमने स्पीड निकाल ली। ये अप स्ट्रीम में ये डिस्टेंस तय कर रहा है, वो हमने दोनों की निकाल ली। अब क्या कर लिया, हमको दोनों का मीन ले लिया एक तरीके से। क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार विच कवर द हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ इज 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वही निकाल सकते हैं। देखो वैसे तो एवरेज स्पीड वैसे एक फॉर्मूले से भी निकलती है, एवरेज जो स्पीड होती है 2 इंटू S1 S2 और S1 प्लस S2, इस तरीके से भी शायद निकल जाती है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 35 इंटू 63 और ये क्या हो जाएगा 63 और 35, वैसे तो हम टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं 98, ठीक है। ये कटेगा हमारे 2 चौक 8, 2 नाम 18, 7 7 49, 7 पत 35, 7 नाम 63, 9 पंजे 45, देखो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। देखो इससे भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज स्पीड जब भी निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 इंटू S1 इंटू S2 और दोनों का स्पीड का आपको क्या करना है, सम करना है। तो ये क्या होगी, एवरेज स्पीड आपकी ये निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड। बस हमने वही किया है और कुछ नहीं। अगर यूनिट यहाँ पर चेंज है, तो किलोमीटर पर आवर है और ये कुछ है, तो आपको वो यूनिट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। यूनिट्स को आपको सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है,
द रेशो ऑफ रिंकू एंड तृप्ति मंथली इनकम इज 5:3. द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:1. ईच ऑफ देम सेव 6,000 पर मंथ. व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ रिंकू? देखो, कभी भी किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो इनकम कैसे होती है? इनकम जो होती है हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये रूल होता है हमारा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ये होती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास होती है. अब क्या बोल रहा है? दोनों की इनकम का रेशो देखा है मंथली इनकम का, ये क्या हो जाएगा 5 और 3 है, ठीक है. अब याद रखना एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या है, एक्सपेंडिचर जो है यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब हो सकता है, यानी कि ये जो है देखो ये जो रेशो जो बनना है आपका क्या कर रहा है 2:1 में बनना है इनकी जो सेविंग का, ठीक है, ये हो गया. या इस काम को एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, या तो आप इक्वेशन बना लो यहाँ से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. पर देखो लीनियर इक्वेशन ही बना लेते हैं. देखो लीनियर इक्वेशन ही बना लेते हैं. मैं एक तरीका और सोच रहा था. देखो क्या करते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें, जैसे इनकी क्या है इनकम तो हमारे पास 5x है, ठीक है, 5x है, और एक्सपेंडिचर जो है हमारे माना कि इसका एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर चलो एक्सपेंडिचर हमने 2 मान लिया, और सेविंग जो है वो बोल रहा है कि दोनों ही हमारे पास क्या हो रहा है 6,000 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है. ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसकी इनकम ये हो गई, हमने सेविंग को मान लिया बाई, यानी कि ये तो बाई हो गया और ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गई. अब क्या करना है, अब कुछ ना कुछ बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. तो हमको क्या बनाना है, इनकम ऑफ रिंकू यानी कि ये हमारे पास रिंकू है और ये हमारे पास क्या है तृप्ति है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है. तो एक काम करें हम, अब बाई की वैल्यू रख दें यहाँ पर, एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको, ये 6,000 है, ठीक है. हाँ बस एक वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है. देखो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. देखो क्या करें, 3x माइनस का 6,000 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास बाई, ठीक है. ये पहली इक्वेशंस है, इसमें हम क्या करते हैं ये कर लेते हैं, ठीक है. और ये क्या आते हैं 5x इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस का 6,000 और प्लस 6,000, ठीक है. ये क्या हो जाएगा 5x बराबर ये क्या आएगा 6x माइनस का 6 दूनी 12,000 हो जाएगा, और प्लस 6,000 तो ये है ही, ठीक है. तो हमारे पास क्या बचेगा 5x, इसको भी ले आएंगे तो ये माइनस का ही हो जाएगा, तो माइनस का 6,000 यहाँ पर बच रहा है, ठीक है. 6 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x, ठीक है. तो ये क्या होगा माइनस का 6,000 हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये हो गई x की, ठीक है. बस अब हमको क्या बनाना है, मंथली इनकम ही तो बतानी थी, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो भैया. 5x इनकी मल्टीप्लाई थी और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 5 छक्के 30,000 इसकी क्या होगी इनकम हो जाएगी, ठीक है. ये एक्सपेंडिचर बता दे तो फिर बाई का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता. पर मैं ये नहीं सोच रहा था, ये तो इक्वेशंस का है ही तरीका, पर लेकिन एक दूसरा तरीका भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे. इसका क्या होता है, जब सेविंग्स हमारी सेम रहती हैं तो 2:1 में इस तरीके का जो रहता है, जैसे ये है 5 इनकम का रेशो 5:3 है. इस तरीके को इस वेरिएबल को हमको सेम करना होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हमारा सेम ही है. तो इसका जो डिफरेंस क्या है हमारे पास 3, और इसका डिफरेंस क्या है हमारे पास 2. चलो इसको देखूंगा मैं और थोड़ा सा सोचूंगा इसमें, सेकंड भी है मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी क्या है, ठीक है. क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट 3 वर्कर कैन डिग ए वेल ए सूटेबल डेप्थ एंड डायमीटर इन अ फार्म हाउस इन 4 days. अरे क्या मैं कोई भी काम करवा रहा हूँ कि यानी कि 3 वर्कर किसी काम को 4 दिन में करते हैं. टू फिनिश द वर्क अर्ली द ही इंगेज 4 वर्कर, हाउ मैनी डेज
विल फिनिश द वर्क। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 4 वर्कर लगा दिया और एक्स से कर दिया, इसमें इससे काट दी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 डेज हो जाएगी। एंगेज 4 वर्कर, इसको कितने में करेंगे। ठीक है, अब देखो, देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या है, रूट ही लेना है पहली बात तो, और जितना रूट आ जाए तो वो ले ही सकते हैं। ठीक है, रूट के लिए आपको क्या करना है, देखो जल्दी जल्दी आपको करना है। देखो ये हमारे पास क्या कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 और 40, 5 एकन 5। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका रूट लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो रहा है मेरे पास 5 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 और 40, 5 एकन 5, 81 हो जाएगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ 81 × 5 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो बाहर आ जाएगा 90 90 81, हमारे पास क्या बचेगा √5। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब ये भी देखो 5 डिविजुअल हो रहा है, 5 डिविजुअल हो रहा है ना, ये तो आपको पता ही है 5 डिविजुअल, एंड में 5 है, तो ये क्या करेंगे 5 एकन 5 हमारे पास बचेगी थी, 5 छके 30 और पनम 45, 169 है, ये तो पूरा ही हो गया हमारे पास। तो 169 हमारे पास क्या होता है, 13 का होता है, 13 का होता है रूट, 13 का रूट होता है ये, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा ये, सॉरी ये जो है मतलब सॉरी ये जो है 3 बाहर आ जाएगा और √5 यहाँ ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही है, पनम 45 हो गया, तो यानी कि 3 आ जाएगा, √5 यहाँ से रहेगा, माइनस जो है अब ये क्या हो जाएगा 80, 80 को क्या लिख सकते हैं 20 × वो सॉरी 2 पंजे 10 ऐसे लिख सकते हैं ये। ठीक है, 18 दूनी 36 हो गया, 36 यानी कि 6√5। ठीक है, 6√5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस कर दो यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का बचेगा 3√5 प्लस 13√5 और प्लस 13 वो 3√5, तो 13 और 3 16 3 19, 19√5, ये हो जाएगा 19√5। ठीक है, क्या बोल रहा है, सचिन ने चक्रवृद्धि ब्याज की स्कीम में पंजाब नेशनल बैंक में 15,000 रुपये जमा किए, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, 10% से। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है और 10% है, तो आपको मालूम है 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो 1 2 3 और 1 3 3 1, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। ठीक है, और 15,000 रुपये जमा किए। ठीक है, और 15,000 की वैल्यू ये है हमारे पास, यानी कि 1,000 ये जो है वो 15,000 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, 3 0 3 0 हमारी कट जाएंगे 15, इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1331 × 15 करेंगे। ठीक है, ठीक है, और 5 5 या 15, 5 या 15 या 1 16 की 6 असलाई 5 1 5 1 6, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 1 3 3 1 5 6 9 9 1। ठीक है, 5 6 9 9 1, देखो ये है 19956, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड एचसीएफ इज इतना इफ 1 नंबर इज 45 100। देखो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। एक नंबर हमको 45 दिया है, दूसरा हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 225 × 15, और एक नंबर हमको दिया है 45, तो दूसरा आपको निकालना है, 15 3 45, तो 3 7 21 तो 5 15, तो क्या होगा 75, तो 75 आएगा आपके पास, ये दूसरा नंबर। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या बोला है, ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम टू सेल इज गुड्स टू एट द कॉस्ट प्राइस। ये कहता है कि भैया मैं जैसे लेके आता हूँ वैसे ही बेचता हूँ, बट यूजेज द वेट ऑफ 970 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 1 kg द गेन परसेंटेज। ठीक है, देखो यानी कि अब फिर भी वो करता है, बेईमानी कर रहा है, पर लेकिन वो कह रहा है कि देखो मैंने 970 की खरीदी है और 1,000 रुपये की वो बेच दी है। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, तब भी तो उसको गेन परसेंटेज होगा। ठीक है, इससे ये काट देंगे हमारे पास, तो ये क्या इतने की खरीदी, यानी कि 3 का फायदा हो रहा है, 97 में 3 का फायदा हो रहा है, और कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
ये 300 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकाल लेगा, गेन परसेंटेज हो जाएगा। तो देखो 97 तिया 29 27 की 7 असल है 29 27 28 1 29, ठीक है। 3 से ही जा रहा है, 29 हो गया, 297 हो रहा है, तो 3 का एक ही ऑप्शन है ये। भाई यही देखना है कि हम कम की लेके आएंगे तभी तो ज़्यादा की हमको प्रॉफिट होगा भैया। 1000 को इस तरफ कभी नहीं लेंगे, इसे याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डिसऑनर सेलर से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ कॉमन रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेरिएबल ले रहे थे a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरीके से करना है। तो 2/3 बराबर k/4, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है हमको जब दोनों रूट कॉमन है। तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8/3 k की वैल्यू हो गई, ठीक है। दो 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखो मीन प्रोपोर्शन जब भी बात आएगी, देखो मीन क्या होता है, ए बी, ये होता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, ठीक है। अब क्या बोला है, मीन 260 जो मीन है हमारा किसका है, 260 मीन है किसका, x का और 338 का, ठीक है। 260 इंटू 260 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो डिवाइडेड बाई करेंगे हम 338 बराबर x, ठीक है, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कर लो, 2 एकम 2, 2 चक्की 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 3 6 0, ठीक है। 13 से इसको करेंगे, 13 का स्क्वायर है तो 13 यहाँ पर बचेगा, 13 दूनी 26 यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 200 बचा, बस और तो कुछ नहीं, 2 जीरो ही तो बचे, 2 और ये, ठीक है, ये हो गया। तो मीन प्रपोर्शन हुआ, थर्ड प्रपोर्शन हुआ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है थर्ड प्रपोर्शन के लिए, इसको याद रखना, ठीक है। ये थर्ड प्रपोर्शन के लिए है, थर्ड प्रपोर्शन भी आपसे बहुत पूछा जाता है, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। ये इस तरीके क्वेश्चन को याद रखने के लिए बहुत करना पड़ेगा आपको। वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन डू पेज दे, वरुण और आशीष किसी हेल को 3 दिन में काम कर सकते हैं। वरुण अलोन 7 दिन में कर सकता है। हाउ मेनी डेज आशीष कैन अलोन, तो एलसीएम ले लिया 21, 3 7 21 और 7 21, ठीक है, ये हो गया। ये वरुण 3 में कर रहा है, ये 7 है, तो ये अगर 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 में कर रहा है। अब वो कह रहा है इसकी इफिशियंसी जो आ गई अरुण आशीष की इफिशियंसी 4 है। अब उसको ऐसी 4 दीवारें करनी है, ऐसी 4 दीवारें करनी है, टोटल काम है ये, यानी कि ऐसी ही 4 दीवार करनी, 4 से मल्टीप्लाई 1 दीवार या 4 से, इसकी इफिशियंसी 4 है। तो आशीष कितना काम करेगा, 21 में वो निपटा देगा। आशीष अलोन पेंट 4 सच हॉल्स, इस तरीके के 4 हॉल हैं। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बेचने पे 4% की हानि होती है। हम तो पहले सीपी निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी निकालने को 40% की हानि, तो 60 ये कर देंगे, और कितनी है, 1 रुपए में 6 बैंड बेचता है, रुपए हमेशा ऊपर रखेंगे, 1 रुपए में 6 बैंड रखता है, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने चलो मल्टीप्लाई भी कर लिया, 10/36, ये हो गया हमारे पास सीपी, ये हो गई हमारे पास सीपी आ गई अभी। अब क्या हो रहा है, 20% लाभ अर्जित के लिए कितने रन बेचने थे, तो ये क्या हो जाएगा 10/36 इंटू 120/100 बराबर कितने बैंड इसको बेचने पड़ेंगे, वो अपने आप निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो चलो ये जो है मतलब ये सेलिंग प्राइस ही होगी, इसके बराबर ये एसपी हो जाएगी, ठीक है। तो 12 तिया 36, ठीक है, 1 रुपए में कितने बैंड बेचने होंगे, ठीक है, 12 तिया 36, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट लेंगे, तो 1 रुपए में उसको 3 बैंड बेचने पड़ेंगे, 1 रुपए में उसको 3 बैंड बेचने पड़ेंगे, तो 3 आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से करेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एनटीपीसी में भी आया है ये, ठीक है। क्या कह रहा है, राम एक दुकानदार पे गया, देखा कि एक पंकेत का अंकित मूल्य 3600, यदि फुटकर विक्रेता पंकेत में खरीदा तो छूट बताओ, ठीक है भैया। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मार्केट प्राइस कह दी है कि मार्केट प्राइस हमारा 3600 का है, पर लेकिन वो कह रहा है अगर तुम अभी खरीदोगे तो मैं इसको कॉस्ट प्राइस में इसको आपको जी दे दूंगा, मतलब सेल खरीदूंगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 2800। तो देखो इस पे ये जो है आपके पास क्या हो गया, 3600 में से इसको 28 घटाएंगे तो ये क्या 16 में से 8, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये क्या हो गया हमारे पास 800 रुपये की इसने छूट दे दी है,
ठीक है, 800 रुपये की छूट दी है। छूट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दी जाती है, याद रखना, ये जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस पे। तो बस ये कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 4, ये 14, ये 2 और ये 7, ठीक है, 207, 7 दूनी 14, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 6, ये गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को लग रहा है कि ये जो मार्क प्राइस पे उसको छूट होगी, फिर ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस हो गई ना, इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई। ये जो 800 है ये 3600 पे ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा 400 और ये 4 करेंगे तो ये क्या आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 2 और 9, तो 200 बटे 9 हो गई, तो 9 दूनी 18, बचेगी 2, 2 नाम 18, यानी कि 2 और 2 बीसी हो रहा है, 9 दूनी 18 यानी कि 22 पॉइंट टर्म्स को चाहेगा, तो ये हो गया। हम क्योंकि ये जो है ना खरीदा, यानी कि उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गई ना, विक्रेता ने पंखे को 250 में खरीदा, यानी कि उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी, इसलिए नहीं लेंगे, तो मार्क प्राइस यही होगी, मार्क प्राइस पे ही इसको ये क्या करेंगे हम छूट देंगे, याद रखना है इसको। 36 पे क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है, पाइप ए है जो 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसको 12 घंटे में भर सकता है। यदि भी एक साथ चालू कर दिए तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेना, इसके लिए होमवर्क डाल देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों का एलसीएम लेके जो आपको करना ही है, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर। देखो बेलन यानी कि सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम की बात करें, सिलेंडर क्या था 2πRh, 2πRh ये जो दिया है वो किसके बराबर दिया है 8624 के बराबर। एक बात और बोली है कि ये जो त्रिज्या है और हाइट बराबर है, यानी कि रेडियस और हाइट इसकी बराबर है, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम जो निकालूंगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको 22/7 है, सॉरी 2πr² होता है, मैंने ये 2πr² फॉर्मूला गलत लिख दिया है, अब देखो 2πr² होता है ये वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं h की जगह पे r रख दूंगा तो ये पे r³ बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा r³, बस 8624, ठीक है, ये हो गया। 2 से इसको काट ले, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 22 से काट लेते हैं, 2 से फिर काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चक्की 12, ठीक है। अल्टरनेट में 5 और 2 7 6, देखो ये 11 से कट रही है जी संख्या, 11 से मैं काट लेता हूँ इसको, 11 से काट लेता हूँ, 11 दूनी 22, 11 एकन 11 और ये क्या हो जाएगा 11 से अगर क्यूब भी तो लेना है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्यारह 90 99, 9 6 15, अभी तो 0 0 11 छक्की 66, ये हो गया ये, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 196 इंटू 7, इसका क्यूब रूट लेना है हमको, क्यूब रूट लेना है, ठीक है, क्यूब रूट लेना है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको काटेंगे, अगर इससे कटेंगे 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 से करेंगे 14 सत्ते 98 और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और ये क्या बचेगा 2 7 14, 2 7 14, ठीक है, 7 7 7 7 7 तो यही आ गया हमारे पास, वो 2 जी आ गया, तो 7 दूनी 14 और ये क्या है रेडियस आ गई, रेडियस आ गई तो रेडियस भी तो हाइट के बराबर ही है, तो वही हो गया। अब आप चाहो तो इसमें 14 पे रिक्स ले सकते थे, क्योंकि ये ना ये जो है ना 11 से डिविजुअल था, 11 से डिविजुअल था, ये 7 से डिविजुअल था, इसलिए आप ये जो आपको रेडियस जो निकालने के ये जो काम जो हमने किया है ना, आप उस पर रिक्स ले सकते थे कि जो 7 से डिविजुअल होगा वही होगा। एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 7 से डिविजुअल वाला, वो 14, ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज निकालना है भैया।
देखो एवरेज निकालने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ऐड करके आप निकाल सकते हो, वो तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। पर मैं उस तरीके से निकाल 74, 79, 84, 89, 94 और 96, ये हमारे पास क्या हो गया, ये नंबर हो गए। अब एवरेज निकालने के लिए आप कोई एक नंबर एवरेज के लिए मान लें, कोई भी एक नंबर हम एवरेज के लिए मान लेते हैं, जैसे ये जो है कोई भी नंबर मान लो, वो तो ठीक है, वैसे 82। अब आपको मालूम है कि लगभग इसी के आसपास ही कोई नंबर मान लो, जो भी वैसे ऑप्शंस में मान लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, वैसे आप अपने तरीके से ही मान, चलो मैंने 80 मान लिया, सपोज दैट 80 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब 80 से कितना कम है, ये 6 कम है, ये 80 से कितना कम है, 1 कम है, ये 80 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये 80 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 80 से, 14, 94 और 80, 14 ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है, ये प्लस 14 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 96 में से 80 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई इस तरीके से। अब इसमें क्या डेविएशंस काम करेंगे, हमारे डेविएशंस काम किस में करेंगे, ये क्या हो गया 6 और 1 7, 7 तो हमारे माइनस का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या है +7 बचा, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लस का 7 हो गया इसको काटने के बाद, ठीक है, ये प्लस का 7 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 7 और 9 और 7 16 की 6, हाथ से लगी 36, 36 है पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ऐड होगा। अब ये 36 है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि 6 जो है ऐड हो जाएगा। हमने माना था 80 पर 6 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 86, तो 86 क्या हो जाएगा आपके पास एवरेज हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से निकाल सकते हैं डेविएशन से, बाकी आप ऐड करके भी निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है मेरा इस चैनल को जीवित रखने के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।